भगवान विष्णु के साथ। तो माता जी ने कहा चलकर पूछाओ कि आपका नाम जप रहा है। भगवान ने कहा खुद ही जाकर के पूछ लो। तो माता जी उसके पास गई और बड़े प्रेम से, भक्ति जी किसका नाम जप रहे हो, भक्ति जी किसका नाम जप रहे हो। और वो बेचारा माला लिए गप्पू 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 लगाए, कहीं ऐसा ना हो फिर भूल जाए। एक बारी तो चरवाहे ने बुलवा दिया, बड़े मुश्किल से मंत्र पकड़ में आया है, फिर ये पता नहीं कौन आ गई। इस बारी भूल गए तो फिर याद भी नहीं आएगा। अब नहीं बोला, फिर दोबारा से हाथ पकड़ के, भक्ति जी किसका नाम जप रहे हो। कोई नहीं, गप्पू गप्पू गप्पू। अरे भक्ति जी किसका नाम जप रहे हो। हाथ झटक कर बड़े गुस्से में बोला, तुम्हारे खसम का नाम जप रहे हो और किसका नाम जप रहे हो। आंख खोला तो लक्ष्मी जी सामने थी। लक्ष्मी जी वापिस आ गई भगवान के पास। बोले, भगवान बोले क्या हुआ देवी। बोले आपका ही नाम जप रहा। कैसे। तो वृंदावन में मथुरा में पति को खसम कसम। अब उसने कहा आपके कसम का, तो लक्ष्मी जी के पति का। तो लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु ही हो गए। तो बोले महाराज है तो आपका ही नाम, बिल्कुल सत्य कह रहे हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। मैं आपकी पत्नी हूँ। राम अवतार में सीता के रूप में आपके साथ थी, कृष्ण अवतार में रुक्मिणी के रूप में आपके साथ थी। जब जब आपने पृथ्वी पर अवतार लिया मैं आपकी धर्मपत्नी के रूप में आपके साथ थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। बोली देवी ये बहुत पुरानी बात है। जब हम कृष्ण अवतार में गए थे तो हम छोटे से थे। तो एक दिन माँ यशोदा दही गिलो रही थी, मथ रही थी, और उसमें से ताजा ताजा माखन निकाला और भगवान सो करके उठे और मैया की गोदी में आकर के बैठ गए। तो माता जी ने एक माखन का गोला बनाया और लाला माखन खाएगो, लाला माखन खाएगो, ऐसे ऐसे करके भगवान को लालच देने लगी। भगवान कहते मैंने अचानक मुंह खोल दिया और वह माखन का गोला मैया के हाथ से छूटकर और मेरे मुंह में चला गया। सो मैं एक ही बारी में गटक गया। तो मैया यशोदा ने कहा वाह मेरे गप्पू लाल, एक ही बार में गपक गए। तो देवी तब का ये मेरा नाम है, वे भक्त मेरा ही नाम जप रहा। कहने का तात्पर्य क्या है कि भक्त जिस भी नाम से भगवान को बुलाते हैं, भगवान भक्त की मनोकामना पूर्ण करके उसी रूप में आते हैं। संतों ने कहा कि जो आप हमें भागवत की कथा सुना रहे हैं, इस कथा की रचना किसने की। सूत जी कहते हैं कि नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी की उत्पत्ति हुई, वशिष्ठ जी से शक्ति और शक्ति के पाराशर और पाराशर के कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो द्वापर युग में एक बारी व्यास जी युगे परवृत्तेयं अस्थाने वकेन हेतुना हुता संचोदिता कृष्णा कृतवान संहितं मुनः। जैसे ही व्यास जी का जन्म हुआ बद्रीनाथ धाम चले गए। वहां पर एक कुटिया बनाई, उसका नाम रखा शामिप्रास आश्रम। व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए। ऋग्वेद था, उसी में से 4 विभाग किए, ऋग शाम यजुर अथर्ववेद, और 17 पुराणों की रचना की, जिसमें से महाभारत की रचना की, उसमें 1 लाख श्लोक है। लेकिन व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई, मन में प्रसन्नता नहीं हुई। द्वापरे शमुन प्राप्ते तृतीये युग पर्ये जाता पराशराद्योगी वाशभ्याम कलया हरि।
तो व्यास जी बैठे हुए थे खिन्न मन से। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, पाराशर्य महाभाग भवता कदित आत्मना परितुष्यते शारीरिक आत्ममानस एव वह। पाराशर जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपने इतने सारे ग्रंथ लिख डाले, वेद के 4 विभाग कर दिए, फिर भी आप इतने दुखी हैं। व्यास जी ने कहा, महाराज मैंने 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, वेद के 4 विभाग किए, लेकिन फिर भी मेरे मन को प्रसन्नता नहीं, शांति नहीं, पता नहीं क्या बात। तो नारद जी ने कहा, भवतान उदित्रायाम यशो भगवते अमलम येन वासो न पुष्येते मन्ये तद दर्शनम अखिलम। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप चाहे 17 नहीं 170 पुराणों की रचना कर दिया, वेद के 4 नहीं अनेकों विभाग कर दिया, लेकिन जब तक आप प्रधान रूप से किसी पुराण में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान नहीं करेंगे, तब तक आपके मन को प्रसन्नता नहीं मिलेगी। वैसे महाभारत की रचना की 1 लाख श्लोक थे और उसमें कृष्ण भगवान के कई चरित्र हैं महाभारत में, लेकिन प्रधान रूप से तो नहीं, प्रधान रूप से तो कुरुवंश है महाभारत का। तो नारद जी ने कहा, जब आप प्रधान रूप से भगवान श्री कृष्ण की किसी पुस्तक में रचना करेंगे, उनके गुणों का गान करेंगे, तो ही आपके मन को शांति मिलेगी। व्यास जी ने कहा, महाराज अब तो हमारी अवस्था वृद्धावस्था हो गई, इतनी रचनाएं की, अब हमसे नहीं। नारद जी ने कहा, क्यों नहीं? अहम पुरातीत भवे भवम मुनिः दास्यात् कस्याचन वेदापवादिनां निरूपितो बालकियो योगिनां शुश्रूषणे प्रविशिः निर्मिष वीक्षताम्। नारद जी ने कहा कि क्यों नहीं होगा, जब एक दासी का पुत्र नारद बन सकता है, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, मेरा जन्म हुआ, पिता की मृत्यु हो गई, मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया और घर से निकल पड़ी, एक संत के आश्रम में गई, संत को प्रणाम किया और अपनी व्यथा बतलाई, महाराज हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ और हमारे पति की मृत्यु हो गई। समाज में ऐसी स्थिति है आजकल, हमारी माँ बहन बेटी कोई भी हो, हम उनको लक्ष्मी के स्वरूप में मानते हैं, कोई इनके ऊपर उंगली न उठाए, और यदि कदाचित कोई अभद्र व्यवहार करता है हमारे उपस्थिति में, तो हम उसके साथ जितना घोर, जितना कठिन दंड हो सकता है देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ही लोग जब दूसरे की माँ बहन बेटी आती है तो उनके बारे में अनाप शनाप बकते हैं, तब हमारी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचता कि हम दूसरे के परिवार के बारे में क्यों बुरा सोचते हैं। और उसमें भी अगर कोई नवयुवती स्त्री हो, पति न रह जाए, उसके साथ पता चले लोगों का इसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तब कैसा व्यवहार करेंगे? महाराज मैं समाज से बहुत डरी हुई, कृपा करके आप मुझे शरण दीजिए। संतों ने कहा, पुत्री जो परमात्मा का लेख था वो तो हो गया, लेकिन हम आपको संरक्षण देंगे। आप हमारे आश्रम में जाओ,
घर में हम संतों की पत्नियां हैं, उनके साथ में मिलकर जो भी काम हो करो, प्रेम से ही रहो, दोनों टाइम का भोजन करो, जो खाएंगे वो खिलाएंगे और प्रेम से ही पर भगवान का भजन करो। अब वह अपने पुत्र के साथ वहीं रहने लगे। तो जब आप बड़े संपन्न होते हैं तो अच्छे अच्छे नाम लड़कों के रखते हैं और लोग बड़े प्रेम से आपके बालक को बुलाते हैं। और कोई गरीब का बच्चा हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, पर लोग बगल में नहीं बैठने देते और नाम भी उसके ऐसे रखते हैं, झबरू, कबरू, गबरू, पता नहीं क्या, छोटू, ये वो। और कोई संभ्रांत व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है तो रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, पता नहीं कौन कौन से चंद्र नाम रखेंगे इतने अच्छे अच्छे। कोई गरीब बालक है, असहाय बालक है तो उसका नामकरण भी ऐसे कर देते हैं। तो जब संतों के पास गई तो उसको, नारद जी को लोग छोटू कहे, कोई कुछ कहे, संतों ने राम लिख दिया रामदास। एक बार भी हम इस व्यक्ति को बुलाएंगे, ये सुने ना सुने पर भगवान के नाम का उच्चारण हमारे मुख से हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, मैं अपने माँ के साथ बड़े प्रेम से उस आश्रम में रहने लगा और उनके माँ को सेवा मिला गौ दोहन का। दोनों टाइम गाय लगाना और गायों को खिलाना, खुद भी भोजन करो, प्रेम से रहो। तो नारद जी कहते हैं, एक बार संतों के आश्रम में संत समागम हुआ। तो उस संत समागम में जब भंडारा हुआ तो सबने प्रसाद लिया और मैंने भी सभी संतों के जूठे जो पत्तल में बचे हुए थे थोड़ा थोड़ा लेकर के प्रसाद पाया। अब हम लोगों को थोड़ा आश्चर्य होगा कि जब इतने अच्छे संत थे तो फिर जूठा क्यों? वृंदावन में आज भी प्रचलन है, उसको बोलते हैं शील प्रसादी। तो जब उनके घर में भंडारा होता है तो संतों को जब भोजन कराने के लिए बिठाते हैं, सबका पत्तल लगा देंगे, सबको भोजन परोस देंगे। फिर जो मुख्य यजमान होता है वह सबके पत्तल में से थोड़ा थोड़ा खाना लेकर के खुद ग्रहण करेगा। तो चातुर्मास से हुआ, जब बारिश का मौसम आता है, इधर सावन भादो कुआर कार्तिक तक, आषाढ़ से लेकर कुआर तक, तो जो बड़े बड़े सिद्ध संत होते हैं वे भिक्षाटन नहीं करते, एक स्थान पर बैठ करके भगवान का भजन करते। क्योंकि जब बारिश होता है तब नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े सब पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं। उस समय हम ना भी चाहें तो चलते, कई बार केंचुए हमारे पैर के नीचे दब के मर जाते हैं, कई बार और जीव जंतु। तो जो संत होते हैं वे एक स्थान पर बैठ करके भजन करते हैं। तो नारद जी कहते हैं चातुर्मास किया उन लोगों ने। फिर जब 4 महीने पूरे हुए बरसात के, फिर वे लोग अपने आश्रम को जाने लगे। नारद जी कहते हैं मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो संतों ने मना कर दिया कि तुम घर पर रहो, घर पर तुम्हारी माँ है और जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तब तक हर पूजा पाठ से बढ़ करके उसकी सेवा है। जो उसके सेवा का फल मिलेगा उससे बड़ा कोई फल नहीं। इसलिए तुम घर पर रहो और जब तुम्हारी माता का शरीर पूर्ण हो जाएगा तो तुम भजन के लिए आ जाना। नारद जी ने कहा महाराज ठीक है, लेकिन मुझे कुछ तो बता के जाओ जिसके सहारे में टाइम व्यतीत करूं, समय व्यतीत करूं, कोई तो मंत्र देकर जाओ। तो संतों ने नारद जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। संत लोग चले गए, नारद जी डेली मंत्र जपते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ समय व्यतीत हो गया तो नारद जी सोचने लगे यदि मेरी माँ मर जाए तो बड़ा अच्छा। सुनने में अजीब लगेगा कि कोई बालक ऐसा सोचे कि मेरी माँ मर जाए, लेकिन जब आपको संसार से आपका मोह भंग हो जाता है, सिर्फ भगवत चरण में आपका मन लग जाता है, तो फिर परिवार के प्रति आपका मोह नहीं रह जाता।
नारद जी सोच रहे हैं कि यदि माँ रहेगी तो ये भजन के लिए जाने नहीं देगी। कोई भी स्त्री नहीं सोचती कि हमारा बालक घर छोड़कर सन्यासी बन जाए। और अच्छा सबको लगता है, कोई संत महात्मा आता है अच्छा सबको लगता है, बड़े अच्छे संत हैं, लेकिन हमारा बालक संत बन जाए ऐसा विचार कोई नहीं करता। और अब तो और विडंबना है। पहले होता था किसी के 4 संतान हैं, एक अगर मिलिट्री में हो गया, एक घर पर है, एक अगर संत भी बन गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब है ही एक या 2, उसमें से भी अगर एक संत बन गया और एक कहीं बाहर चला गया तो माता पिता किसके सहारे जिएंगे? तो नारद जी कहते हैं कि यदि माँ जीवित रही तब तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। तो नारद जी कहते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा था, संयोग बस एक दिन मेरी माँ गौ दोहन के लिए, गाय लगाने के लिए गई और सर्प ने उनको डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और दुखी भी हुए। माँ मर गई उसका दुख है, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए जा सकता हूँ इसकी प्रसन्नता है। तो नारद जी के आंखों से आंसू गिरे, तो एक आंख से जो आंसू गिरे गरम, दूसरे आंख से आंसू गिरे ठंडे। तात्पर्य कहने का मतलब क्या है? जब आप दुख से रोते हैं तब जब आपके आंसू निकलते हैं तो बड़ी जलन होती है, और जब कोई आप अच्छा समाचार सुनते हैं, सुख वाली बात सुनते हैं, तब भी आंसू निकलते हैं, लेकिन बड़े शीतल होते हैं। नारद जी के माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी ने उनका दाह संस्कार किया। और उसके बाद नारद जी जो है भगवान के भक्ति के लिए निकल पड़े। नारद जी कहते हैं, भयव काल बस जब पितु माता, मैं बन गयव भजन हित ताता। भयव काल बस जब पितु माता, मैं बन गया भजन हित ताता। जब माता काल के गाल में समा गई तब मैं भजन के लिए चला गया। तदा तदा हम ईशस्य भक्तानाम संभीप्सितः, अनुग्रहं मन्निमानः प्रविष्टं दिशम उत्तरम। भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से